देखो बलात्कारी तकफिरुल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सब जगह से बेल मिल चुकी है, बट स्टिल एक जगह और से उनका केस बुक हुआ है। किस तरह का केस बुक हुआ है उनके ऊपर, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में बहुत अपशब्द बोले हैं। तो क्या है ये मामला, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दरगाह लोग गलत कहते हैं, वो एक बलात्कारी की दरगाह है। तो चिश्ती देखो बलात्कार करता है, उसकी बलात्कारी हम उसे चिश्ती नहीं तकफिरुल्लाह। मानते। और जिसे आज जन्नती दरवाजा कहते हैं, वो जन्नती दरवाजा नहीं, वो एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें पिछले दिनों तक पूजा होती रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि मुफ्ती साहब को मुसाड़ा कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उन पर पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगा दी गई थी और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा एक्ट के तहत यानी कि कम से कम 3 महीने की जेल। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे उलमाओं को फंसाने की साजिश की जा रही है, एक के बाद एक एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। पहले तो ये लोग बड़ी मुश्किल से जमानत दे देते हैं और जमानत मिलते ही दूसरी जगह पर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है और वहां पर की पुलिस आ जाती है मुफ्ती साहब को हिरासत में लेने के लिए। जब से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हिरासत में लिया गया है, पुलिस कस्टडी में लिया गया है, तब से ऐसे ही माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बात को लेकर AIMIM पार्टी के वारिस पठान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वारिस भाई, सलमान अजहरी साहब को बेल मिली फिर भी वो छूटे नहीं। हाँ देखिए, 3 केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोटासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी MIM की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहाँ से मिली है। तो हमारी टीम वहाँ पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है। तो ये वीडियो मुंबई के मुंब्रा की है 21 फरवरी की, जहां पर उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शुरू हो गई है तहरीक। हालात हाजरा और बड़े इस्लामोफोबिया को देखते हुए बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस के उलमा ने एक मंच पर आकर मुत्तहिद होकर अपनी राय दी। मुत्तहिद होंगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होंगे तो किस्तों में सफाया होगा। दोस्तों, हमारा पहले से ही मकसद यही था कि सभी जमात के लोग एक मंच पर आ जाए। आपने इससे पहले भी हमारे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हमने यही बात कही है, क्योंकि कई बार गुस्ताखियां इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया जा चुका है। इसी बात पर क्या बात हो रही है, आइए सुनते हैं। गुस्ताखी करता है अमरोहा में बैठ करके, यहाँ FIR करवाई जाती है, लेकिन हमारा जो कानून है मुल्क का, उसमें जिस तरीके से हमें जवाब दिया है, जवाब आया WhatsApp पर मेरे कि हमने यहाँ से केस वहाँ ट्रांसफर कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी। आप अगर आपको कुछ अपडेट देना रहेगा तो हम आपको दे देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का जब मामला आता है तो इस तरीके के हमें मामला देखने में आते हैं सरमोहरी के, हुकूमतों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे आपके सामने आते रहेंगे। अगर अब भी नहीं जागे, अगर हमने अब भी इन जैसे हीरो का, मर्द मुजाहिद का हमने भी खोल करके इस्तेमाल नहीं किया और उनकी बातों को अपने सीने से नहीं लगाया, तो फिर अब कोई दूसरा वक्त नहीं आएगा जो हमें चीजों पर भी खड़ा करे, हालात के तकाज़ों पर नहीं। तो ये हिंदू संगठन के लोग हैं जहां पर अजमेर कलेक्टर के पास खड़े होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। क्या अब राजस्थान की पुलिस, अजमेर की पुलिस इन अनभक्तों पर कार्रवाई करेगी या इन्हें धार्मिक भावना भड़काने के लिए आज़ादी देगी? जिस तरह हमारा जो आज जन्नती दरवाजा है चिश्ती दरगाह के पास, पहले तो एक दरगाह लोग गलत कहते हैं, वो एक बलात्कारी की दरगाह है। तो चिश्ती एक बलात्कार करता है, उसकी दरगाह है, हम उसे नहीं मानते। और जिसे आज जन्नती दरवाजा कहते हैं, वो जन्नती दरवाजा नहीं,
वो एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें पिछले दिनों तक कितनी पूजा बड़ी बात कह रहे हैं और इस वजह से कितना ज़्यादा माहौल ख़राब हो सकता है। तो पूजा बंद कर दी गई, उस जगह पर जन्नती दरवाजा बना दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस जन्नती दरवाजे को तोड़ा जाए, शिव मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है उस जगह पर पहले सरस्वती मंदिर था, सरस्वती विद्यालय था, उस तो दोस्तों जो मुनाफिक है उनको आप उनके हुलिये से कभी नहीं पहचान सकोगे। जी हाँ, ये लोग दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं पीछे पीछे। अभी आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये हमेशा मोदी की, योगी की, बीजेपी की तारीफ करता रहता है। सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि हम मुसलमान योगी मोदी के साथ हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों में से है जो अपना ईमान बेच चुके हैं, बस अपना फायदा देखते हैं कुछ पैसों के लिए। ये मीडिया से बात करते हुए कह रहा है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी वालों को 400 सीट मिलने वाली है, यानी बहुमत के साथ बीजेपी वाले अपनी सरकार बनाने वाले हैं इंडिया में दोबारा। इंशाअल्लाह रहमान 400 पार होगा। और जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने अब मन बना लिया है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। और हकीकतन आज कश्मीर का नौजवान जिसके हाथ में पत्थर था, AK-47 थी, आज वो हकीकतन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जो कमजोर लोग होते हैं वो ताकतवर इंसान को तनकीद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 70 सालों से इस आवाम को बर्बाद करके रखा। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, राहुल गांधी की फैमिली जब भी सत्ता में रही है और कभी जम्मू कश्मीर उन्होंने विजिट नहीं किया है। वो जब आते थे 5 मिनट के लिए हवाई जहाज में आते थे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार संभाली तो वो पैदल मार्च किया और लाल चौक में 70 सालों के बाद तिरंगा लहराया। किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माए हो, बहनें हो, वो नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है वो लोग तो ऑफिस में जाकर काम भी नहीं करते। ऐसे ही नज़ारा देखने को मिला है तेलंगाना के सेक्रेटरीट में। अभी आप जिसे देख रहे हैं ये है रेवेन्यू मिनिस्टर तेलंगाना के। जी हाँ, इन्होंने जो है सडन इंस्पेक्शन किया है तेलंगाना के सेक्रेटरीट में जाकर के। जो लोग जॉब पर आने का था वो लोग वक्त पर आए या नहीं आए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वक्त था 11:40 का सुबह के। जब तहकीकात शुरू की गई तो तकरीबन लोग जो जॉब पर आने चाहिए थे वो लोग आए ही नहीं है। ना कोई नोटिस दी गई है, ना किसी को फोन कर बताया गया था। जिसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर नाराज हो गए और गुस्से का इजहार करते हुए फौरन इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा गया। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो ऑफिसर कभी भी टाइम पे आते ही नहीं। अगर टाइम पर आते हैं तो पहले तो चिट चैट करते हैं, फिर चैटिंग करते हैं, फिर अपने लोगों से बात करते हैं, फिर पब्लिक का काम करते हैं। अगर आम आदमी इनसे कोई सवाल कर ले तो आम आदमी पर भड़क जाते हैं और धमकी देते हैं कार्रवाई करने की। एक बड़ी अपडेट आ रही है सिकंदराबाद कंटोनमेंट से। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के BRS MLA लैसा नंदिता, जिसकी उम्र 33 साल थी, रोड हादसे के अंदर इनकी मौत हो चुकी है। ये कार पर सफर कर रही थी, तभी रोड साइड के पास जो बैरिकेड रहते हैं उसको कार ने जाकर हिट कर दिया, जिसके बाद मौके पर इनकी मौत हो गई। ये मामला हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पटानचेरू के पास पेश आया। तो दोस्तों अभी आप जिन लोगों को देख रहे हो ये ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के मेंबर बताए जाते हैं। ये लोग कभी भी सलमान अफजरी साहब के सपोर्ट में आवाज नहीं उठाए। और जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनको बीजेपी और मोदी के काफी सारे बड़े बड़े लीडर के साथ इससे पहले देखा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे, कह रहे हैं कि CAA मुसलमानों के लिए सही है, यानी कि CAA से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। किस तरीके से ये समझा रहे हैं आइए देखते हैं। क्यों नहीं है कि जो वहाँ से हिंदू अल्लाह माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, तो उसके लिए ये कानून आया है। तो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद इसके लिए बोलूँगा अगर कोई बात होगी। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। तो यदि किसी की भारतीय की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज़ हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। तो आज की अच्छी बात, अल्लाह के यहाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़ा और जान व माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। कुरान सूरा 9 आयत 20। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ आपने देखा किस तरह से हिंदू मुस्लिम में माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है। आप देखो अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह से वो
वो शख्स बोल रहा था, कितना ख़राब बोल रहा था। आप सोचो कितनी बड़ी गुस्ताखी की है उसने। उसको नहीं पता है कि कितने लोग उनमें बिलीव रखते हैं और कितने लोग उनके पास वहाँ पे आते हैं और उनको कैसा लगेगा अगर आप ऐसा बोलोगे। तो हमारे इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है किसी के माबूद की बुराई मत करो। हम नॉन मुस्लिम्स के खुदाओं की बुराई नहीं कर सकते, ना ही उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, ना ही कभी हम बोलते हैं। एक जाहिल मुसलमान ही आप देखोगे जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसको ही आप देखोगे कि वो गाली दे रहा होगा, उसको देखोगे आप झूठ बोल रहा होगा, उसको देखोगे आप जब भी वादा करेगा तोड़ेगा वो वादा, चाहे उसकी दाढ़ी हो, टोपी हो, डजंट मैटर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दाढ़ी टोपी नहीं होती है। अभी देखो, आपने देखा होगा किस तरह से वो अंकल ने, दाढ़ी थी उनकी, टोपी थी, सब था, मुसलमान लग रहा है शक्ल से। मुसलमान कभी दिखावे से नहीं लग सकता कोई। मुसलमान को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, उनकी जो टीचिंग्स है, उस पे अमल करता है ना, तो वो सच्चा मुसलमान होता है। कुरान पे जो अमल करता है वो सच्चा मुसलमान होता है। किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं देता है, वो सच्चा मुसलमान होता है। और ये लोग अपने मुसलमानों के ही नहीं हैं को आप देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ कुत्ता वर्ड का इस्तेमाल किया तो उनके साथ क्या हो गया। इतने सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं, एक न्यूज़ एंकर वाला एक है जो शख्स, वो जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इतना गंदा बोलता है, इतना गंदा, मुसलमानों की लड़कियों को भगाओ ये तक बोलता है, उसके खिलाफ कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। वो हैदराबाद का एक एमएलए है, वो कितना ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है और डायरेक्ट मारने की बातें करता है, उसके खिलाफ कभी कोई केस बुक नहीं हुआ। कि जिस शख्स ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतना गलत बोला, इतनी गंदी बात की है उसने, क्या उसके खिलाफ केस बुक होगा? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।